दोस्तों मार्च का मध्य भाग करीब आ चुका है। मार्च के मध्य भाग के करीब करीब यानी कि घटनाएं चढ़ती है, प्रकट होती है ज्यादा मात्रा में। तो दोस्तों धनु राशि को छोटे पिन के बराबर भी अगर उपलब्धि मिली है तो इस समय थोड़ी मिलनी तो चाहिए। दोस्तों धनु राशि के लिए तो मैं यही कहूंगा कि छोटे पिन के बराबर भी उपलब्धि मिली है तो थोड़ी मिलती है इस समय। हालांकि क्या पता किसी किसी धनु राशि वाले जातकों के मान लो कि राशि बहुत ज्यादा पीड़ित हो, धनु राशि उनकी भी दोस्तों 13 मार्च तक कोई ना कोई उपलब्धि थोड़ी मिलती है। हाँ, इस समय घटनाएं थोड़ी तेज प्रकट हो रही है। हाँ, 13 मार्च तक कि एक प्रकार से घटनाएं थोड़ी ठीक होकर यानी कि आपके लिए यानी कि या तो तेज प्रकट होगी किसी के लिए या किसी के लिए यानी कि वो या तो पहाड़ का जो शिखर होता है ना, पहाड़ की चोटी, तो इसके ऊपर बैठे हुए हो आप, तो आपको इस समय मौके मिल रहे हैं। आपको देखना चाहिए कि इस समय आप घटनाओं को सही भी कर पाओगे एक प्रकार से, और थोड़ी ठीक स्थिति आप उत्पन्न कर सकते हो। बस आपको इस समय का मौका थोड़ा देखना है, ध्यान देना है कि मौका तो नहीं चूक रहे हो कभी। किसी किसी धनुराशि वाले जातक को इस समय कोई उपलब्धि मिलती है। दूसरों की लड़ाई हो रही है, दूसरों का विवाद हो रहा है, तो दूसरों के विवाद के कारण आपको फायदा हो गया अचानक। मान लो ये क्या है कि 11, 12, 13 मार्च तक आपको दूसरों की लड़ाई के कारण, विवाद के कारण अगर फायदा हो रहा है तो आप उसको ध्यान से देखिए, आप उसमें फंसे नहीं, आप इसका ध्यान रखें। धनु राशि को फंसने से बचना है थोड़ा। हालांकि कुछ पॉजिटिविटी यहाँ पर आनी तो चाहिए, छोटी पिन के बराबर ही उपलब्धि हो भले ही, पर कुछ उपलब्धि तो मिले। तो दोस्तों ये थोड़ा अलग ढंग का योग, ये तो केतु ही तो करवा रहा है। केतु ग्रह आपको दूसरों के विवाद से फायदा देता है, दे रहा है, कभी कभी दे देता है, हमेशा तो देता नहीं है। तो वो योग है थोड़ा, उस हिसाब से इसको देखना चाहिए। दूसरों का विवाद मान लो दो पार्टनर हो अगर किसी भी प्रकार का हो जाता है दोस्तों, मैं ये संदर्भ नहीं बताऊंगा, और दोस्तों कुंडली व्यक्ति की अलग अलग प्रकार की होती है और कभी कभी इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ जाता है। धनु राशि के जो योग चल रहा है ना, उसके अंदर धनु राशि के लिए एक थोड़ी पॉजिटिव स्थिति है 11, 12, 13 मार्च तक। आज 13 मार्च है। अब आपके लिए 14 मार्च और 15 मार्च को मैं ये कहूँगा कि एक प्रकार से पॉजिटिव स्थिति निर्मित हो गई, उपलब्धि मिल गई है आपको। 13 मार्च तक कोई ना कोई उपलब्धि मिली है आपको अभी तक, चाहे विवाह या आपकी कोई कोई किसी भी मामले में जीत सही हो। दोस्तों अब ढैया चल रही है तो थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। बाकी मैं एक बात कहता हूँ धनु राशि वाले जातकों के लिए कि इस समय तक कोई महिला मित्र के मामले में थोड़ा बहुत कार्य ठीक हुआ है आपके लिए। कोई महिला मित्र, कोई वाहन, इनके मामले में आपके लिए थोड़ी जीत मिली है। अगर धनु राशि वाली कोई जाति का है तो उसको महिला मित्र या एक प्रकार से अपने पार्टनर के मामले में थोड़ी जीत मिलेगी। तो ये अगर धनु राशि वाला कोई पुरुष है तो उसके लिए पार्टनर या महिला मित्र के मामले में जीत मिलेगी। तो ये योग है, शादी, महिला मित्र, पार्टनर, यानी कि इनके मामले में थोड़ी यहाँ पर जीत योग है थोड़ा। हालांकि दोस्तों ये 13 मार्च तक की चीज़ें के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। 14 मार्च और 15 मार्च को थोड़ा धन का प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों 14 मार्च और 15 मार्च को भी आपके लिए मैं नकारात्मक स्थिति नहीं कहता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ कि कोई कोई धनुराशि वाले जातक, सब नहीं, पहाड़ पहाड़ की जो चोटी होती है ना उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो पहाड़ की चोटी पर तो बहुत सारी चीजें मिलेगी, हवा भी अच्छी बह रही है, वहां पर वातावरण भी अच्छा होता है। पर दोस्तों 14 मार्च के बाद वो पहाड़ की चोटी थोड़ी, आप जहां पर बैठोगे, एक तरह से मैं उदाहरण बता रहा हूं, तो वहां पर आपके लिए वातावरण थोड़ा बदलेगा। तो इसकी वजह से आपको ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वहां पर आपके लिए थोड़ी दिक्कत ना हो जाए। तो आपको अभी तक एक प्रकार से अपनी स्थिति सही कर लेनी चाहिए। पर 13 मार्च तक तो धनुराशि को दूसरों के विवादों से भी फायदा हो रहा है। छोटी पिन के बराबर भी उपलब्धि मिली हो, मिली तो है ना, स्थान और जगह के मामले में ऐसा थोड़ा योग आपके लिए बनता तो है दोस्तों। अलग अलग प्रकार से इसको देखना चाहिए। ये क्या है कि जैसे मार्च का जो चढ़ाव आ रहा है ना, बीच का भाग, तो इसके अंदर घटनाएं तेज तरीके से थोड़ी प्रकट भी होती है दोस्तों, और थोड़ा ये विवाद कराने की कोशिश भी करता है ये योग। हालांकि धनुराशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा कि उनके लिए यानी कि दोस्ती का योग, मित्रों का योग तेज तरीके से प्रभावी है।
पहले तो ज़्यादा ही चल गया था बुरा, उसमें विवाद हुए होंगे धनु राशि के। अब तो फिर भी अब तो उम्मीदें बनती है आपके लिए, ग्रह प्रभाव थोड़ा सही है। अब दोस्तों वो योग तो आपके लिए अभी भी बना हुआ है कि राजा को अपने ही राज्य में दौड़ना पड़ जाए। दोस्तों ये एक अलग ही प्रकार का योग है कि राजा अपने राज्य में दौड़ रहा है, वो भी पैदल। तो ये धनु राशि वाले जातक वो राजा है जिनको जमीनों ने इतना तंग कर दिया कि वो अपनी जमीन पर दौड़ रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है उनको जमीनों पर। तो दोस्तों धनु राशि को जमीनें खींचती है, जमीनें देखती है, जमीनें उनकी तरफ खींच कर आती है। जायदाद योग चल रहा है धनु राशि के, और जायदाद विवाद योग है, ये चल रहा है उनके अभी। तो उनको जमीनें लेते समय भी ध्यान रखना चाहिए, पर जमीनों के मामलों में उनको थोड़ा बहुत यानी कि ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जमीनें उनकी तरफ आकर्षित भी बहुत होती है। तो दोस्तों छोटी पिन के बराबर भी आपको उपलब्धि मिली है अगर, तो अच्छी बात है। इस समय तक ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई महिला मित्र स्थान वाहन के मामले में एक जीत योग बनता है। धनु राशि वाले जातक को दूसरों के विवाद और झगड़े के कारण भी 11, 12, 13 मार्च को जीत मिल गई है। तो इस प्रकार का योग धनु राशि के लिए बनता है। अगर धनु राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँ कि राहु केतु उनके लिए थोड़े से विवादजनक रहे हैं, तो ना नहीं होगा। दोस्तों पर और सहेलियों पर भरोसा करना सही नहीं है आपके लिए, आपके कोई मित्र नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। पहले तो आपका यानी कि जो बड़ा व्यक्ति था राजा, वो क्या है कि प्रमुख व्यक्ति वो आपके दोस्तों के साथ मिल गया था, और एक प्रकार से थोड़ा षड्यंत्र योग मित्रों की तरफ से, सहेलियों की तरफ से चल रहा था। अब धनुराशि वाले जातकों के लिए थोड़ा मैं कहता हूँ कि अभी के समय में यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए 13 मार्च तक हुआ है, और एक बहुत बड़ी समस्या भी निपटी है आपके लिए। यानी कि वो कहते हैं ना कि युद्ध हारता हारता भी जीत जाता है व्यक्ति कभी कभी। तो ये ग्रह प्रभाव है आपके लिए धनुराशि वाले जातकों के लिए। धनुराशि के लिए तो मैं यही कहूँगा, आप सभी के लिए मैं यही कहूँगा दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। ये धनुराशि का ग्रह प्रभाव है। धनुराशि वाले जातकों के लिए क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि अगर आपका धनु लग्न है तो दोस्तों धनु लग्न को लड़ाई विवाद से फायदा नहीं हुआ है, उनका खुद का विवाद हो गया है। धनु लग्न का तो खुद का विवाद होता है अभी, धनु लग्न को विवाद से फायदा नहीं हो रहा, उनके विवाद हो जाता है। धनु लग्न को ध्यान रखना चाहिए 13 मार्च तक, पर ये क्या है 11, 12, 13 मार्च तो इस समय क्या है कि दोस्तों वाहन संबंधी चीजों का विशेष ध्यान रखना है आपको। वाहन के कारण विवाद होता है, भयानक है वाहन। हाँ वाहन मिलता भी है आपको धनु राशि और धनु लग्न को। तो दोस्तों 11, 12, 13 मार्च धनु राशि के लिए थोड़ा जीत योग था, धनु लग्न के लिए नहीं था। धनु लग्न के लिए थोड़ा ध्यान रखने का था। पर हाँ ये बात है कि धनु लग्न की